श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। ओहो सुपत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। उत्तराखंड 43 में मेरे प्रेमी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करने वाले को भविष्य में सिर धुन धुन कर घोर पश्चाताप करना होगा। अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करने वाले को भविष्य में सिर धुन धुन कर घोर पश्चाताप करना होगा। वे काल कर्म और ईश्वर के माथे पर झूठा दोष लगाएंगे, झूठा दोष लगाएंगे। उससे क्या लाभ हो लगेगा? कार्य की सिद्धि तो कुछ होगी नहीं। इसलिए जब तक देह में प्राण है मेरे प्रेमी, जब तक देह में प्राण है, इस देह पर अपना अधिकार है, जब तक तो होश है, और जब तक किसी घोर बीमारी से आकर नहीं घेरा गया, बुढ़ापे ने आकर नहीं घेरा है, इसके पहले पहले अपना काम बना लेना चाहिए। पूर्व में असंख्या जन्म बीत चुके हैं मेरे प्रेमी। दुनिया में कोई भी ऐसा लोग नहीं जहां हम नहीं गए हों। ऐसी कोई योनि नहीं जिसको हम नहीं प्राप्त हुए हों। ऊपर से ऊपर देवताओं की योनि, नीचे से नीचे त्रिएक योनि यानी पशु पक्षी आदि योनियां, उससे भी नीचे नरक है। इन सभी स्थानों में हम घूम चुके हैं मेरे प्रेमी, सभी स्थानों में हम घूम चुके हैं। अब ये मौका भगवान ने दिया है, ऐसा मौका पाकर अपनी आत्मा का सुधार कर उद्धार करना ही चाहिए मेरे प्रेमी। चाहे कुछ भी हो जाए, मन में दृढ़ धारणा करके अपना यह काम बना लेना चाहिए मेरे प्रेमी। जिनको भगवान ने मनुष्य बनाया है मेरे प्रेमी, उन पर विशेष दया भी की है, विशेष दया भी की है। सामान्यता तो सब जीवों पर दया है मेरे प्रेमी, परंतु मनुष्य बनाकर भगवान ने विशेष दया कर दी। बड़ा भारी मौका दे दिया। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते भगवान की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला है। भगवान की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला है। कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु इसने। कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु इसने ही। उत्तराखंड 44
अध्याय 6 में आया, कभी करुणा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं और भगवान हेतु रहित दया और प्रेम करने वाले हैं। उन प्रभु के मन में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए इस जीव को देखकर दया आ जाती है, तो इसको मौका देते हैं। ऐसे मौके को पाकर यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सके या न कर पाए तो हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है मेरे प्रेमी, शोक की बात है। लौकिक और पारमार्थिक सब प्रकार से भगवान हमारा हित ही कर रहे हैं। अब आप कहोगे हित कहां कर रहे हैं, मैं तो बहुत दुखी हूं। नारायण नारायण, हित कहां कर रहे हैं, मैं तो बहुत दुखी हूं। भगवान जो वस्तु आप मांगते हैं वो नहीं देते। भगवान आपके कर्मों को भेजते हैं, जो आपने कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं। भगवान का काम तो कर्मों को भेजना है। दुखों का निवारण उसका नाम है, दुखों का निवारण उसका नाम है। जब नाम पुकारते हैं तब आपके दुखों का, जन्मों जन्मांतरों के दुख मिट जाते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, शीश नमन करते हैं, कृपा चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। अरे जो चढ़ाना चाहिए अपने आप को। भगवान का सबसे सुंदर फूल है मनुष्य, अपने आप को समर्पण करना है। वो तो हम समर्पण करते नहीं, पर हम समर्पण और कुछ करते हैं। संसार की चीजों को भेंट करते हैं जो कि उसका दिया हुआ है। ये शरीर रूपी फूल भी मनुष्य का, ये भी उसका दिया हुआ है। और जब मनुष्य शरणागति हो जाता है तब उसके सभी पाप संताप सब भगवान धो देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि परमात्मा का स्मरण करते रहें, विश्वास तो करें। लेकिन हम 33 करोड़ देवी देवता में उलझे पड़े हैं। कहते हैं हम पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? आप भी 33 करोड़ देवी देवता बन जाए। कर्म ऐसे करें, स्वर्ग में चले जाओ, देवी देवता बन जाओगे। कर्म ऐसे करोगे तो नरकों में जाओगे। यहां तो दुख भोग ही रहे हो, प्रारब्ध का दुख भोग रहे हो, लेकिन नरक में जाने पर कितनी पीड़ाएं होती हैं, कभी सोचा है? इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला कि संसार को प्राप्त करें, संसार की हर वस्तु को प्राप्त करें, संसार के धन दौलत को प्राप्त करें, कुटुंब परिवार बनाए, भोग लिप्त रहें, इसलिए नहीं मिला है। यूं तो पशु भी कर रहे हैं, पंछियां भी कर रहे हैं, कीट पतंग भी कर रहे हैं, पर आप मनुष्य हैं। आपको बुद्धि दी है परमात्मा ने, बुद्धि के साथ आपको पूरी शक्तियां दी हैं। परमात्मा ने केवल 2 शक्तियां अपने पास रखी हैं, जन्म और मरण। बाकी सारी शक्तियां मनुष्य को दे दी। हम वो चीज प्राप्त कर रहे हैं जो हमसे पल हर क्षण हमसे छूट रही है। हम वो प्राप्त नहीं कर रहे जो सदैव हमारे साथ रहता है। हमने आड़ लगाया हुआ है, हम परमात्मा को नहीं आने देते अपने सामने। हम दूसरों की सहायता लेते हैं, जिसकी सहायता लेनी चाहिए उसकी सहायता नहीं लेते। उस परमात्मा की जिसने पूरे ब्रह्मांड रचा है, हम देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। अरे उन देवी देवताओं में कहां से शक्ति आ रही है, कभी ये सोचा है? जो पूरे ब्रह्मांड में जिसकी शक्ति है, सूरज के अंदर तेज उसका है, जिसने धरती आकाश पूरे ब्रह्मांड को रचयिता है,
उसको भी तो कभी भजने, फिर किसी को भजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने आप जब शरणागति हो जाते हैं तो परमात्मा आपकी अपने आप छुड़वा देता है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आओ तो सही। मैं तो कहता हूं भोग के कारण आओ, आप धन के कारण आओ, आप मुक्ति के कारण आओ, आप कामना के द्वारा आओ, आओ किसी भी के कारण भी आओ, आओ तो सही। परमात्मा सबका उद्धार कर देंगे। तो मेरे प्रेमी, मैं बार बार यही कहता हूं, पहले विश्वास करो और विश्वास करके परमात्मा की तरफ गमन करो। ये जीवन कब रुक जाए, सांस बाहर जाए, कभी अंदर आए ना आए, पल का कोई ठिकाना नहीं। हम बचपन में कहते हैं अरे अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, अभी शादी करने की उम्र है, अभी बाल बच्चे बनाने की उम्र है। किसी को नहीं पता, जाके शमशान में बैठ जाओ। शमशान में जाके बैठोगे तो देखोगे कि अपने से बड़े जल रहे हैं, अपने से छोटे जल रहे हैं और अपने साथ वाले जल रहे हैं। कि कृपा है तुम्हें जो तुम बैठे हो, बड़ी कृपा है परमात्मा की कि तुम बैठे हुए हो, तुम सभी को देख रहे हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पल का कोई भरोसा नहीं। जब भी तो मैं कहता हूं बार बार, बुलबुला पानी का है जिंदगी इंसान की, कर ली पल तो पल बंदगी भगवान की। ये बुलबुले की तरह है, सांस बाहर गई अंदर आए या ना आए, संभल जाओ। मैं बार बार इसी चीज को बोलता रहता हूं, मेरे पास यही शब्द है। इसी पे अटूट अमल कर लो, विश्वास कर लो, भरोसा कर लो और परमात्मा की तरफ देखो। आपके दुख ना दूर हो जाए, आपके संकट ना दूर हो जाए, आप आनंद में ना हो जाए, बिन मांगे सब कुछ मिले, ऐसा परमात्मा है। हम संसार की चीज तो मांगते हैं, परमात्मा को कोई नहीं मांगता कि हे परमात्मा तू मेरे हृदय में आके बस जा, ये नहीं कोई मांगता। अरे जो पूरे ब्रह्मांड को दे रहा है उसको मांग लेना, उसकी शरण में चला जाना। मेरा तो सखा वही है, मेरा तो प्रीतम वही है, मेरा मित्र भी वही है, मेरा प्रेमी भी वही है, मेरा परम पिता परमेश्वर भी वही है। तो मेरे प्रेमी, केवल मनुष्य शरीर दिया है ऐसी बात नहीं है, बल्कि मनुष्य शरीर का जन्म उत्तम देश भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष से सारी दुनिया के लोग शिक्षा लिया करते थे और दिया करते थे, उत्तम काल में जन्म हुआ। और कलयुग के समय कोई उत्तम समय नहीं है मेरी प्रेमी। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, बड़ा खराब दिन आ गया। कलयुग उनके लिए है जो परमात्मा का स्मरण नहीं करते। हमारे लिए तो ये सतयुग से भी बढ़िया है। जब ही तो हमने कलयुग को धन्य बोला, बड़े बड़े महापुरुषों ने धन्य बोला। जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं हो पाया, केवल नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल नाम की महिमा है। और इतनी छूट और दे दी कि प्राण निकल रहे हैं, कोई गीता सुना दे इसको, गीता उसके छाती पे रख दे, उसके मस्तक पे छुआ दे, तब भी उसका कल्याण है। धन्य है कलयुग। इसलिए वेद व्यास जी ने
यह बात बार बार कही कि कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। इस विषय में ऋषियों ने पूछा, महाराज आपने कलयुग को धन्यवाद कैसे दिया? उन्होंने कहा कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जिस काम की सिद्धि होती है, यानी अपनी आत्मा का उद्धार होता है, वह कलयुग में केवल ईश्वर के नाम कीर्तन से ही हो जाता है। इसलिए कलयुग में सबसे बढ़कर कहा है कलयुग को। दूसरी विशेष बात यह कही कि कलयुग में अवगुण भरे हुए हैं, कलयुग में अवगुण भरे हुए हैं, और यह अवगुणों की खान है, किंतु इसमें कुछ विशेष गुण भी हैं कि कलयुग में जो भगवान की भक्ति करता है वह तर जाता है। तीसरी यह बात विशेष कही कि सतयुग में 10 वर्ष साधन करने से, त्रेता में 1 वर्ष साधन करने से, द्वापर में 1 महीना साधन करने से जो कार्य की सिद्धि होती थी, उस कार्य की सिद्धि कलयुग में 1 दिन में हो सकती है। यह कार्य है उस परमात्मा की प्राप्ति करना। इसलिए युग भी बड़ा अच्छा है, कलयुग। कलिजुग समजुग आन नहीं, कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नरक कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनई प्रास। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। मनुष्य भगवान के विमल गुणों को गाकर बिना ही परिश्रम भव सागर से पार हो जाता है, माने संसार सागर से तर जाता है। अरे हम लोगों पर भगवान की कितनी दया है, कितनी उत्तम देश, उत्तम काल में जन्म हुआ है, उत्तम जाति और उत्तम धर्म में अपने वैदिक सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। धर्म तो एक है, बंधन एक है। ऐसे ही धर्म के मानने वाले पुरुषों में जन्म हुआ और समय समय पर हम लोग सत्संग और स्वाध्याय करते ही हैं। हम लोगों पर सब प्रकार से भगवान की दया हो गई। इतनी दया होने पर भी हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करें तो मेरे प्रेमी, हमारे लिए बहुत ही लज्जा की और शर्म की बात है। शेषकल श्री नारायण।